तो चलिए देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नमाला 1 का 2 तक क्वेश्चन नंबर हल कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देखिए यहाँ पर हम ये क्वेश्चन नंबर 3 का सारा क्वेश्चन लिख चुके हैं। आप अपना कॉपी निकाल करके बुक में से लिख लीजिए या फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, कहता है 3 में कि खाली स्थानों को भरे, खाली स्थानों को भरे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे भरेंगे देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या मतलब क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए गिनती में जैसे ही हम लोग देखिए यहाँ पर लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 तक हम लोग लिखते हैं। तो बताइए, ऐसे तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 होता है। ठीक है, वो संख्या है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी अगर 0 लिखेंगे तो संख्या नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर 0 यहाँ पर संख्या फिर नहीं होगा। वो अगर संख्या अगर इधर कुछ और दिया जाता है 1 2, तब वो संख्या में वो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा। ठीक है, नहीं तो 0 तो एक शून्य है ना, वो तो संख्या कहलाएगा नहीं। तो सबसे पहले अभी 0 को मत देख लीजिए, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे हम। ठीक है, कि 0 कब लिखा जाता है। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए हम लोग। तो यहाँ पर देखिए एक अंक सबसे छोटे संख्या कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए एक अंक सबसे छोटे संख्या कितना होगा, 1। ठीक है, अब देखिए और एक अंक सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 9। ठीक है, 9 के बाद 10 हो जाता है। 10 देखिए 2 अंक हो जाता है। कितना हो जाता है, 10, 2 अंक। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही अंक के पूछ रहा था। तो ये एक अंक में सबसे बड़ी संख्या कौन होता है, 9, और एक अंक सबसे छोटी संख्या कौन, 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, भर देंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो एक अंक से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 यहाँ कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, अब कहता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ध्यान दीजिए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना है, 9। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 2 × 9। ठीक है, अगर 3 अंक सबसे बड़ी संख्या पूछता था 3 × 9 दीजिए। 4 अंक पूछेगा बड़ी संख्या तो 4 × 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे देखिए 2 अंक सबसे बड़ी संख्या 99 होता है कि नहीं, 99 के बाद 100। तो 100 जो है 3 अंक हो जाता है, 1 2 3। तो यानी 2 अंक 99 तक होता है। तो 2 अंक सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 99, यानी 2 × 9। ठीक है, यहाँ पे भर देंगे 99। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ध्यान दीजिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ दीजिए, देखिए यहाँ पर अभी हम 100 लिखे थे, तो 100 के बाद 101 होता है, यानी 3 अंक है, सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, 100। जब भी छोटी संख्या पूछे तो 1 लिख करके उतना शून्य बना दीजिए, बढ़ा दीजिए। ठीक है, उतना 0 लगा दीजिए, वो छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3 अंक क्या कहा था, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना है, 1। और छोटी संख्या का क्या है कि 3 अंक की, तो 2 को 0 बैठा दीजिए, मैंने 1 लगा कर 3 संख्या हो गया, 1 2 3, यानी छोटी संख्या बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहता 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों के अभी हम बताए थे, जब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है तो 4 अंक सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 4 × 9, यानी 9999। तो 4 9 देंगे, 1 2 3 4। यहाँ कहा था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 × 9 दे दीजिएगा डायरेक्ट एकदम। ठीक है कि नहीं, पढ़े आवे चाहे नहीं, 4 × 9 दे देना है का। अब उसके बाद में देखिए कहता कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या कह रहा है 2 अंकों की। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 अंक की, 10 होगा। ठीक है, यानी क्या बोलते हैं, यहाँ पर 1 लिख के और 2 अंक पूछाते, 1 0 बैठा देंगे, 1 और 0 क्या हो जाएगा, 2 संख्या हो गया, यानी यहाँ का कितना भर देंगे, 10 भर देंगे, है ना। ठीक है, तो देखिए 2 अंक सबसे छोटा संख्या कितना होता है, 10, क्योंकि 10 के बाद 11 होता है। ठीक है, 11 छोटा 10 है, और उसके बाद 10 से तो अगर नीचे जाएंगे तो एक संख्या वाला हो जाता है, 1 अंक हो जाता है 9, यानी 2 अंक पूछा था, 2 अंक से छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंक सबसे बड़ी संख्या पूछा, 3 × 9 दीजिए डायरेक्ट, 1 2 3। जय अंक सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तय × 9। ठीक है, 3 9 हो दे दिए, आंसर हो गया उसका। अब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या लीजिए, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा, कितना हुआ, 9। 1 अंक सबसे बड़ी संख्या कितना है, 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
कहाँ कहते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितना है 1। अब 5 अंकों को पूछ रहा था, 4 को जीरो बैठा देंगे, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 को जीरो है वही, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गया। जब भी छोटी संख्या पूछे तो 1 लिख के उतना शून्य बढ़ा दीजिए, और शून्य लगा करके 5 संख्या होना चाहिए, ठीक है, 1 लगा करके ये हो जाएगा छोटी संख्या। अब कहता है देखिए यहाँ पर जाके हम लोग बना चुके हैं झा में, देखिए कहता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर देखिए 1 लिख के 3 जीरो बैठा देंगे, ठीक है, यानी 3 जीरो और वो 1, 4 अंक बन गया, ये छोटी संख्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कहता है कि यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कहता है कि 7789 के ठीक बाद वाली संख्या, ठीक बाद वाली, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे नहीं पढ़ते हैं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, बाद, इसमें बाद आ रहा है कि ना, 1 के बाद यानी अगली है, ठीक है, बाद कहेगा तो 1 जोड़ देंगे, पहले कहेगा था घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 7789 के ठीक बाद की संख्या, बाद वाली संख्या, तो बाद में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 89 है, तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7790, 1 जोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7790। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग को समझ में ना आता तो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, देखिए ये कितना है 7789, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7789 लिख के 1 जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 8 1 9, 7 के साथ 7 के साथ, यानी इतना आ गया कि नहीं आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आप लोग को नहीं देखना है, ठीक है, ये हम लोग ऐसे ही बना दिए हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए सिर्फ ये भरना है आपको, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, फिर देखिए यहाँ पर देखिए टाइम में आप क्या कहता है 5000 के ठीक पहले की संख्या, पहले यानी घटाएंगे, ठीक है। जैसे कैसे देखिए 1 के बाद 2 था, तो 2 के पहले कौन है 1, यानी घट गया, 2 से 1 हो गया, है ना। तो पहले कहेगा तो 1 घटा देंगे, तो 1 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4999 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि 5638 और 5640 के बीच की संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो 38 के बाद कितना होता है 39, और 39 के बाद 40, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ना, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझा दे रहे हैं, ये हो गया 5638, 5638 के बाद 5639, फिर 5640। तो ये संख्या और ये संख्या दिया गया है, ये संख्या देखिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है ये वाला, ठीक, और ये जो संख्या है सो यहाँ पर है ना। और कहता है कि इसका बीच वाला संख्या लिखिए, इतना और इतना के बीच की संख्या, तो बीच में कौन है इन धरा गया जी, तो 5639 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा 5639 उत्तर, ठीक है। बीच की संख्या पूछो क्या था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि 2462 और 2426 में बड़ी संख्या कौन है। तो नहीं समझ में आ रहा है कि 2000 हुए 2000 है, ये 462 है और ये 426 है, ठीक है। तो 462 है, ये 426 है, तो 462 वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी 2400 यहाँ 62 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि 1214 और 989 में छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो यही ना है 989, ये हो जाएगा उसका उत्तर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन उतार चुके हैं। यहाँ पर देखिए कहता है कि 2437 में 4 का स्थानीय मान बताएं। तो सबसे पहले ये आप जानिए कि स्थानीय मान मतलब जिसका पूछ रहा है वो कौन सा स्थान पे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसका पूछ रहा है, इसमें से देखिए ये 2437 में 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थान कहाँ है, यहाँ है। तो कुछ नहीं कीजिए, देखिए एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, जहाँ रहेगा जो संख्या सिर्फ वही संख्या लिख देना, पहले जिसका पूछेगा सबसे पहले वही संख्या लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जितना संख्या रहेगा उतना जीरो बैठा देना है। तो 4 के बाद क्या संख्या था, एगो 3 था एगो 7, यानी एक संख्या 2 संख्या, मतलब इसका 2 जीरो बैठा दीजिए, ये कहा जाएगा इसका 400 उत्तर आ जाएगा, यही हो गया इसका स्थानीय मान, ठीक है। नहीं तो देखिए
ये इकाई दहाई सैकड़ा था, ठीक है, तो सैकड़े में 100 होता है, कितना होता है 100, और 4 से पूछा था तो यानी 4 से हम लोग गुना करते हैं 100 में, ऐसे बना सकते हैं, यानी 4 दहा के 400, ठीक है। तो ये ऐसा लफड़ा है, थोड़ा सा ये शॉर्ट है, ठीक है, आप वैसे ही बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद कह रहा है कि 1357 में 3 तथा 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताएं। याद रखिए, कह रहा है 1357 में 3 और 5 दोनों के स्थानीय मान का अंतर निकालना कह रहा है। अंतर मिस होता है घटाओ, क्या होता है घटाओ, जब भी अंतर कहे यानी अंतर कहे तो घटाएंगे हम लोग, ठीक है। और योग मिस का होता है जोड़, योग मिस जोड़, तो यहाँ पर योग फ्योग नहीं कर रहा, ये अंतर कर रहा है, ठीक है। तो अंतर मिस घटाओ होता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कहा है सबसे पहले 3 का, तो बताइए कि 3 के 3 लिख देंगे और 3 के बाद 1 और 2 की संख्या, तो यहाँ पर 3 पे के 0 बचेंगे 2 0, ठीक है, इसका हो गया ये उत्तर, ठीक है। अब अंतर में इसका कहते हैं घटाओ, तो यहाँ पर घटाओ का निशान दे देंगे। आप 5 के लिखेंगे, 5 के 5 लिख देंगे, और ये कितना है 5 के बाद कितना संख्या, एक संख्या यानी 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 300 में से 50 चल जाएगा तो 200 कितना हो जाएगा 50, इसका क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका यानी 3 और 5 का स्थानीय मान का अंतर कितना आ गया 250 आ गया, ठीक है। और सच में अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि पैटर्न को देखकर खाली स्थानों को भरे। याद ध्यान से देखिए, कह रहा है कि पैटर्न को देख करके, ठीक है। पैटर्न मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर कितना कितना लिखा, कितना कितना बढ़ा है कि घटा है, ये देखना है हमको अच्छा से, उसके बाद में हमको भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इसमें कॉमन नहीं था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1000 है, कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 है, फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ 3000 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1000 2000 3000, ठीक है। यानी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 1000 से कितना हो गया 2000, ठीक है। अब 2000 से कितना हो गया 3000, यानी 1000 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1000 2000 3000, तो यहाँ कितना लिख देंगे 4000, फिर यहाँ 4000 से कितना लिख देंगे 5000, यहाँ पर कितना लिख देंगे 6000, यहाँ पर कितना लिख देंगे 7000, ठीक है। यानी देखिए 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000, ठीक है। 1000 बढ़ रहा था, 1000 हम भी बढ़ा दिए, ठीक है। देखिए 4 स्टेप दिया होगा, आप अपना बुक में मिला लीजिए, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, 4 स्टेप में लिखना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पकड़े कौन सा है, ये 4510 है, 4520 4530, तो ये देखिए 45 तो मिल रहा है तीनों में, लेकिन ये 10 यहाँ हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 20, अब 20 के बाद 30, तो यहाँ पर 45 के 45 लिख देंगे। अब यहाँ पर 30 था तो यहाँ कितना लिख देंगे 40, फिर यहाँ 45 के 45 लिख देंगे, यहाँ 40 था कितना लिख देंगे 50, फिर यहाँ 45 के 45 लिख देंगे, यहाँ 50 था कितना लिख देंगे 60, और यहाँ 45 के 45 यहाँ 60 था कितना लिख देंगे 70, ठीक है। ये आ गया उसका उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि 8900, यानी यहाँ देखिए यहाँ 8900 है, ठीक है, तो 8800 हो गया, फिर 8700 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ 8900 था तो 900 से हो गया 800, 800 से हो गया 700, यानी 100 घट रहा है, ठीक है। और 8 जो है सामने बराबर है, यानी 8 चलेगा, तो ये 8 का 8 लिखेंगे, यहाँ पर 700 तो यहाँ घटा देंगे 100, 600 हो गया, फिर 8 लिखेंगे और फिर 500 लिखेंगे, ठीक है, फिर 8 लिखेंगे, फिर 500 के बाद 400 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे यहाँ पर, फिर 300, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 5 सॉल्व हो गया, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये आप लोग देखिए, नोट कर लीजिए।